बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आप सबका एक बार फिर से। तो आज हम फिर से करेंगे गोल्ड का एनालिसिस और लाइव एनालिसिस होगा आपके सामने ये पॉडकास्ट। ठीक है, आप ज़रूर देखना क्योंकि आज इंट्राडे ट्रेड में आप लोगों को देने वाला हूँ। पेयर आपको ये पता है कि ये गोल्ड का है, ठीक है, और टाइम फ्रेम अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से एंट्री कर सकते हो और कहाँ से मतलब एग्जैक्ट कर सकते हो। SLTP सब बताऊंगा, लेकिन ये कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो मतलब उसका SL हिट कर दिया। ठीक है, वो इतना ज़्यादा SL नहीं था, तकरीबन 60 40 इतना ये पिप्स था। ठीक है, और अभी वो पिप्स था, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ वो ट्रेड हमने कहाँ से लिया था। वो ट्रेड तकरीबन हमने इस एरिया से लिया था। ज़रा मैं आपको वो एरिया क्लियर करवा दूँ। ये कौन सा एरिया था यार, अभी दिमाग से निकल गया है, लेकिन ये वाला एरिया था, वो ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया था और इस एरिया पे मार्केट ने हमें ट्रैप करवा दिया और हमारा एसएल इतना बड़ा नहीं था क्योंकि ठीक है, हेयर ट्रेडिंग है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आती है, लेकिन हमारी एक्यूरेसी आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, 80-90% एक्यूरेसी हमारे ट्रेड का। ठीक है, तो अभी जो है ना ये टाइम फ्रेम अभी के लिए छोटा है, ये 5 मिनट है। अभी हम चलते हैं 1 आवर के ऊपर क्योंकि आज इंट्राडे ट्रेड है, थोड़ा सा छोटा ट्रेड देते हैं आप लोगों को, क्योंकि स्विंग ट्रेड बहुत से लोग नहीं करते। यहाँ पर तो एक जोन बन रहा है, यहाँ पर ये वाला जोन जो है ना एक बड़ा एक गोल्डन जोन है। ठीक है, ये जोन तो अभी के लिए गोल्डन है और अभी हम जाएंगे, यहाँ पर FEG भी है, मतलब ये वाला जोन हमारे लिए अच्छा हो सकता है और ये जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी ज़रा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख ले तो कि ये कौन सा जोन है। आपने इसे ज़रा छोटा कर देना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो और इसको आपने यहाँ तक रखना है। ठीक है, और आपका जो FEG है वो आप यहाँ से यहाँ कर लो। ठीक है, और ये आप यहाँ से यहाँ रखो। ठीक है, अभी आपको तो समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये इस ट्रेड का लॉजिक क्या है वो तो मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेड का लॉजिक ये है कि ये है बड़ा मूव, इसे हम ड्रेसिव मूव भी बोल सकते हैं। बिग बिग कैंडल है, बहुत ही बेहतरीन मूव है। ठीक है, तो ये मूव मतलब आप खुद ही यहाँ से देख लो, ये बड़ा ही बिग मूव है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने इससे पहले ट्रैप किया है थोड़ा सा। ठीक है, ट्रैप किया, यहाँ पर लिक्विडिटी भी लिया है इस जोन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोन के साथ हमारे लिए 3 कंफर्मेशन है। एक तो डिमांड हो गया, ठीक है, एक तो लिक्विडिटी हो गई, एक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो इस ट्रेड के हमारे पास 3 कंफर्मेशन है, तो ये ट्रेड इसलिए हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इसको कभी भी मिस ना करना। 5 मिनट पे अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये जो हाई था फुल टाइम हाई, फुल टाइम तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 मिनट पे ज़रा आपको समझाते हैं कि यहाँ पर देखो, ये इसने यहाँ पर लिक्विडिटी लिया। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब ये छोटा टाइम फ्रेम है, इस वजह से हम यहाँ पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट इसे दोनों का नाम देते हैं। और फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, यहाँ से ज़रा इसको सही लगाओ, फिर आपको समझ आएगा। ये यहाँ पर मार्केट ने किया क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी और हमारा जो जोन होगा वो ये वाला जोन होगा। इसके लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये जोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसको लगाएं। ठीक है, तो इस जोन को बारे में आपको अभी समझाऊंगा।
इसका नाम मतलब आप सप्लाई भी रख सकते हैं, हम इसका नाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी रख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसका नाम भी ऑर्डर ब्लॉक रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये अब हमारे पास क्या है, एफ है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के चांसेस बहुत हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम हमने ऑर्डर ब्लॉक दिया है। अब जैसी मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ठीक है, आपने इसका लो हाई मतलब ये वाला लो। ठीक है। अगर मार्केट ऐसी नीचे आती है, लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, अगर मार्केट ये इस लो से मार्केट ऊपर गया तो आपने ये लो टारगेट रखना है। ठीक है। ज़्यादा नीचे नहीं रखना। अभी इस ट्रेड का वजह भी आपको मैं अभी समझाऊंगा कि, ठीक है। अब देखना, ये दो साइड हमारे साथ, एक साइड है ऊपर साइड का मतलब ट्रेड, मार्केट अगर ऊपर गया तो सेल कर लेंगे, अगर नीचे आया तो बाय कर लेंगे। अगर मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, आके बंद करके सेल कर लो। ये 15 16 17 ये पिप्स का एसएल है और टीपी है 160 पिप्स का। ठीक है। आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट इस जोन तक ना गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक इस लाइन को टच किया, इस जोन को टच किया, तो फिर आप क्या करो, फिर आप मार्केट का ये वाला जगह भी टारगेट बना सकते हो और इसका हाई भी टारगेट बना सकते हो। ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे कि हम इसका टारगेट फिर कौन सा बनाए। ज़रा टाइम फ्रेम को स्विच कर लेते हैं। देखो, अगर मार्केट अभी यहाँ तक आया डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ तक, ठीक है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे और इसका टारगेट हम यहाँ रख सकते हैं, इस ये वाला हाई। ठीक है। और अगर ज़रा इसको छोटा करवा लेता हूँ, क्योंकि ये हम स्विंग ट्रेड नहीं ले रहे, ये इंट्राडे ट्रेड है। ठीक है। अगर मार्केट करती क्या है, मार्केट पहले यहाँ तक इस लाइन को टच कर लेती है, फिर नीचे आ जाता है, तो फिर आपने टारगेट यहाँ रख सकते हो, फिर भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर पहले मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया तो फिर आप सेल ना करो। ठीक है। फिर आप बिल्कुल भी सेल ना करो यहाँ से, क्योंकि वो रिस्की हो सकती है मार्केट अप ट्रेंड में फिर। ठीक है। फिर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपको बात समझ में आई? ज़रा दोबारा समझा देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आई। अगर ये कैंडल, ये मार्केट ऐसी ऊपर आती है, इस लाइन को टच कर देती है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से पहले नीचे आ जाती है फिर ऊपर जाती है, फिर आप इस जोन से सेल ना करो। ठीक है। तो ये बात है, फिर आप मार्केट को इस जगह से बाय कर सकते हो और ये हाई उसका टारगेट रख सकते हो। ये कितने पिप से, अभी इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ज़रा इसको सही करवा देते हैं, काम भी करना हो तो शौक से करना चाहिए, इस वजह से। ये देखो, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और इसका एसएल हम रखेंगे, ये कितने पिप से, 37 पिप से इसका एसएल है और टारगेट इसका है 36 मतलब 360 पिप्स। तो ये कितना रिस्क तो रिवॉर्ड हुआ, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारी ट्रेड ऐसी ही होते हैं, रिस्क तो रिवॉर्ड का जो है ना वो रेशो वो बहुत ही हाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। तो इस ट्रेड का नंबर्स लगाता हूँ आपके सामने। ये ट्रेड हमारे लिए मज़ेदार है। पहले हम इसका नंबर्स लगाते हैं। ये इसका एंट्री एस एल टी पी है। अब दूसरे का ये जो 5 मिनट पे है, ये इसका नंबर्स ये है, ये उसका एंट्री है, ये उसका एस एल है और ये उसका टी पी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ये है, बस इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेना, ज़रा इसको सही करवा लेता हूँ और इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।